जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी हजार गुना मल्टीप्लाई होके आपको दे, आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए। तो देखिए, आज गणपति बापा गणेश भगवान जी की आज विदाई हो चुकी है। तो आज बहुत सारा ऐसे दुख सा लगता है। जो लोग बिठाते हैं गणपति है ना, उनको बहुत ज़्यादा दुख लगता है। जब हमें लगता है कि हाय कैसे इनको पहले घर में बिठाओ फिर इनको छोड़ आना है, तो कितना दुख लगता है। तो आज गणपति भगवान देखेंगे क्या आशीर्वाद देके गए हैं, कौन सी खुशियां देके गए हैं। और कुछ जो चैनल हुआ है मुझे वो कुछ चेतावनी देके भी गए हैं। तो चेतावनी तो देनी है। बहुत सारा चारों तरफ नुकसान हो रहा है ना, बहुत जगह बहुत प्रॉब्लम है। तो कुछ तो गलतियां होती हैं इंसानों से, तभी भगवान भी रुष्ट हुए हैं। चारों तरफ तबाही मच रही है ना। तो वो भी देखेंगे क्या चेतावनी दे के गए हैं गणपति बाबा जी। तो मैं रीडिंग अभी जो रीडिंग करूंगी, आप देखते रहना कार्ड। और मैं ऐसे कर देती हूँ कैमरा, आप कार्ड देखते रहिए और अपनी रीडिंग देखते रहना। और कान्हा जी के और राधा जी के दर्शन भी आप करते रहना, ठीक है। तो जल्दी से मैं कार्ड ले लेती हूँ। देखिए कैसे कार्ड भी गिर के आ रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे के गए हैं और कौन सी चेतावनी दे के गए हैं, कौन सी खुशियाँ गणपति बाबा दे के गए हैं सबको, ठीक है। देखिए कार्ड लेंगे, बाकी ये गाइडेंस बाद में लेंगे। देखिए पहला ही सूर्य का कार्ड आया है। बहुत सारा कुछ दे के गए हैं पहले तो गणपति भगवान आपको। आपने जो भी मांगा है ना उनसे, वो आपको मिलेगा। किसी ने जॉब मांगी है, किसी ने मान सम्मान मांगा है, किसी ने बहुत सारी सक्सेस मांगा है। कि मुझे जो भी आपने मांगा है, पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिव आया है। सच में गणपति बाबा बहुत कुछ दे के जा रहे हैं आपको। सबसे बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको दे के जा रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। अब तो आपको खुश हो जाना है। गणपति बाबा आपसे खुश होके गए हैं, है ना। और आपको देखिए बहुत ज़्यादा, अगर आपका मान सम्मान खो गया था, आपको मान सम्मान मिलने वाला है। आपको अगर कोई कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी ने मांगा है गणपति बापा से, तो मिलेगी। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पर मिलेगी आपको जरूर, ठीक है। और किसी ने प्रमोशन के लिए सोचा था कि मेरी प्रमोशन हो जाए, उनको भी मिलने वाली है। आप बहुत ऊंचाइयों को आप छूने वाले हैं, क्योंकि ये गणपति बापा का आशीर्वाद है। ये गणेश भगवान का विघ्नहर्ता का आशीर्वाद है, ठीक है। तो ये पहला ही कार्ड सबके लिए बहुत अच्छा है। जिसके साथ रेजोनेट होगा खुशी से लेना, जिसके साथ नहीं होगा आगे जाने देना। और एक चेतावनी दे के गए हैं। चेतावनी क्या दे के गए हैं कि हमें हमेशा सोच समझ के कदम उठाना है ना। हमें जो भी बात करनी है, किसी के साथ हमने गलत नहीं करना है, ठीक है। ये बाबा जी, क्योंकि बहुत सारा देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। भगवान इस अभी चारों तरफ हिमाचल पंजाब कहीं भी चले जाओ आप, कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना। तो भगवान इसका मतलब खुश नहीं है। तो ये चेतावनी दे रहे हैं भगवान कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, सही सही रास्ता अपनाओ, ठीक है। सही काम करो, गलत कर्म बिल्कुल भी ना करो, ठीक है। और ऐसी जगहों में कहीं अगर आप जाते हैं, कहीं जो धार्मिक जगहों में जाते हैं आप, तो वहाँ पे गलत चीज़ों का इस्तेमाल मत करो, है ना। कहीं देखिए जहाँ भी मंदिरों में, वैष्णो माता में चले जाओ, कितना नुकसान, सारे जो ऐसे मंदिर है सब बंद कर दिए। तो सोचो भगवान हमारे से कितना गुस्से होंगे, कितना नाराज होंगे, क्योंकि हमने इन स्थानों को ना बन गलत चीजें ले जाते हैं हम लोग वहां पे, है ना। गलत खान पान, गलत वहां पे जो भी है, बहुत गलत गलत वहां पे हो रहा है। इसीलिए इसीलिए ये तबाही मच रही है। तो देखिए सभी मंदिर बंद कर दिए हैं, जो मेन मेन मंदिर हैं जहाँ साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। तो ये चेतावनी दी है गणपति बाबा ने कि अभी भी सुधर जाओ, ठीक है। अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा।
तो ये सच में इसको पॉजिटिव लेना। पहले ही कार्ड गणपति ने खुशियाँ और दिए, दूसरे साथ के कार्ड में जो मुझे हुआ था चैनल वो मैंने बता दिया आपको कि चेतावनी बार बार आ रहा था। तो चेतावनी यही है कि सही रास्ता चुनो, नहीं तो चारों तरफ से जो प्रकृति के साथ हम लोग खेल रहे हैं ना, ये फिर हमें ही मार डालेगी, हमें ही नुकसान देगी। देखिए बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानियों से आपको मुक्ति देके जा रहे हैं गणपति बाबा। आपके ऊपर इतना लोड था, इतनी परेशानियाँ थी, इतनी टेंशनें थी, इतना ज़्यादा काम का प्रेशर था आपके ऊपर। अब देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप ले रहे थे, तो पहला ही कार्ड आपको दे दिया पॉजिटिव। बहुत अच्छे आपके कैरियर में अगर कोई दिक्कत आ रही थी, किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत आ रही थी, सब सही होने वाली है। इन परेशानियों से गणपति बाबा आपको मुक्त करके जा रहे हैं। 10 नंबर का कार्ड है। आपकी ये जो बोझ है ये अब धीरे-धीरे कम होता जाएगा और आपको बहुत रिलैक्स मिलने वाला है, आराम मिलने वाला है। और देखिए आपको दे के जा रहे हैं आपकी मेहनत का फल। ये 8 नंबर शनि का कार्ड है। आप बहुत ईमानदार इंसान हो, आपने बहुत ईमानदारी से काम किया है और जिसने बहुत ईमानदारी से और लगन से काम किया है ना, उनका जो मेहनत है उसका फल देने वाले हैं आपको। और उसका फल ये है उसका फल, ठीक है। बहुत सक्सेस आपको मिलने वाला है और शनिदेव की भी बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। अब शनिदेव भी आपको बहुत भर भर के देने वाले हैं और सच में ये है आपकी मेहनत, और इसका मेहनत का फल दे के जा रहे हैं आपको गणपति बाबा। और बहुत सारे ऑप्शन देके जा रहे हैं, इतने दरवाजे खोल दिए हैं ना आपके लिए, इतने ज़्यादा काम खोल दिए हैं ना आपके लिए गणपति बाबा ने, कि अब आपको सोचने में आप मजबूर हो जाओ कि कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। पहले आपके काम ही नहीं बन रहे थे और अभी विघ्नहर्ता की इतनी कृपा हुई है कि आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, सोच समझ के बैठ के शांति से आपको सोचना है और सही डिसीजन लेना है। तो बहुत कुछ आपको देखिए कितने ऑप्शन, गणपति बाबा ने आपके सारे विघ्न हर लिए हैं। ठीक है, साथ में भोलेनाथ का भी आपके ऊपर आशीर्वाद है, भोले बाबा भी आपके साथ हैं। और दूसरा आपको बहुत ज़्यादा देखिए जो आपके प्यार में कमी आ रही थी, है ना, आपके रिश्तों में जो कमी आ रही थी, जो आपको दिक्कतें आ रही थी, वो भी गणपति बाबा बहुत ज़्यादा आपको ये आशीर्वाद मिल रहा है कि अब आप एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहने वाले हैं। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एक एक प्योरिटी के साथ आप सामने आने वाले हैं, आप एक दूसरे के सामने, ठीक है। तो ये जो पहले हो चुका, अगर आपने किसी ने एक दूसरे को धोखा दिया है, चीट किया है, तो अभी माफ कर दिया है विघ्नहर्ता ने। आगे से आपको ऐसा आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। देखिए पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, आप दोनों अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। तो अभी जो आपका मिलन होगा, ये दोनों के लिए है, मैरिड अनमैरिड। अभी जो आपका मिलन होगा, जो भी आपके जीवन में एक सच्चा रिश्ता, जो भी आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता आने वाला है जो एकदम प्योर रिश्ता होगा, एक सच्चा रिश्ता होगा। नई शुरुआत आपके रिश्ते की होगी और बहुत ही अच्छे से, जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो अच्छी बात है, आपको प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। और देखिए आपको ये आ रहा है सच्चा रिश्ता बहुत जल्दी। देखिए ये जो जिनकी शादी नहीं हुई है, गणपति पापा से अगर ऐसा कुछ मांग रहे थे, उनके लिए तो बहुत जल्दी कुछ आने वाला है। कोई आपको प्रपोज करने वाला है या आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं। और जो मैरिड हैं, उनकी अगर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ चल रहा, तो भी आप आगे बढ़ के अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा अच्छे से निभाने वाले हैं। जो गलतफ़हमियाँ थी सब दूर होने वाली हैं और बहुत एक सच्चा रिश्ता आने वाला है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है गणपति बाबा का, गणेश भगवान का। बहुत सारे ने माँगा होगा, गणपति के जो भक्त हैं, उन्होंने एक सच्चा प्यार माँगा है, तो आपको एक सच्चा प्यार देके जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी बात है, आपको नए-नए रास्ते आपके खोलने जा रहे हैं। आपको अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी थी सब खत्म हो रही है, क्योंकि आपको मेहनत का फल मिलने वाला है। एक नई-नई अपॉर्च्युनिटी आपको मिलने वाली है। आपको देखिए अब धन की कोई कमी नहीं होने वाली है। रिद्धि और सिद्धि के साथ गणपति आपको भर-भर के आपके घर में ही आने वाले हैं, ठीक है? बहुत कुछ, धन की कोई कमी आपके पास नहीं होने वाली है अब। और आपके बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा जो यंग बच्चे हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। उनके लिए नई-नई रास्ते खुलने वाले हैं। कोई विघ्न आ रहा था, आपके कोई काम नहीं बन रहे थे, तो अब गणपति बाबा आपके सारे काम बनाने वाले हैं और आपको ये सारी खुशियाँ मिलने वाली है, सच में मिलने वाली है। देखिए कितनी सारी खुशियाँ, मान-सम्मान, लग्ज़री लाइफ़ सब कुछ आपको मिलने वाला है। घर कुछ ऐसा
कुछ ऐसा आप करने, इतनी खुशियाँ आपके घर में आने वाली है कि आप वो खुशी गणपति बाबा दे के जा रहे हैं, ये आशीर्वाद आपको। ऐसी खुशियाँ आपको मिलने वाली है कि आप पार्टी करेंगे, एन्जॉय करेंगे, दूसरों के साथ मिल-जुल के आप वो खुशियाँ मनाने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी, और ऊपर से एक बहुत बड़ी कोई एक विश आपकी पूरी करके जा रहे हैं गणपति बाबा, बहुत बड़ी, ठीक है? अगर आपका घर का सपना था, आपको घर मिलने वाला है, गाड़ी का सपना है, गाड़ी मिलने वाली है। सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है। जो आपने एक बचपन से जो आपने एक सपना देखा था ना, वो सपना आपका पूरा करके जा रहे हैं गणपति बाबा जी। और बहुत सारे जो अनबैलेंस हुआ था, बैलेंस में नहीं था कुछ भी, बहुत उतार-चढ़ाव आ रहे थे, वो ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि उन उतार-चढ़ावों से जो उतार-चढ़ाव जो आपकी लाइफ़ में आ रहे थे, वो भी ख़त्म करके जा रहे हैं। अब एक अच्छे से एक लाइफ़ आपकी चलने वाली है। और देखिए, अब गणपति बाबा आपको इतनी सारी खुशियाँ दे के जा रहे हैं, इतना सारा ज्ञान दे के जा रहे हैं, साथ में एक अलग ही आपका आपका रूप ही बदल जाएगा, ठीक है? आप एक अलग ही, एक सबसे ज़्यादा है आपका जो गणपति 5 नंबर बुद्धि का है ना? गणपति भगवान जी बुध ग्रह के होते हैं, तो आपको आपकी जो बुद्धि है ना, इतना काम करने लगेगी ना अभी। सबसे पहली है कि जो लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया ना, अब आप बहुत चतुर चालाक बना देंगे गणपति बाबा आपको। अब आप चारों तरफ नज़र रखने वाले हैं। ऐसे लोग जो आपका रास्ता काटते थे, आपके काम नहीं बनने देते थे, अब वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप खुद ही अब निगरानी करने लग जाएँगे उनकी, खुद ही उनको देखने लग जाएँगे। पहले आप ध्यान ही नहीं देते थे उनकी तरफ। तो ये भी एक बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है? दूसरा देखिए, गणपति बाबा जी आपको क्या दे रहे हैं। ये सबसे अच्छा कार्ड है उनके लिए जो बेबी के लिए परेशान है, बच्चे के लिए परेशान है। दूसरा, जो किसी की शादी नहीं है रही, उनके लिए परेशान है। तीसरा, जो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनको उसका फल नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये गणपति बाबा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है ये कार्ड। अगर आपको, मैंने बोला आज गणपति बाबा से आपके पास ही रीडिंग आएगी, तो आपने माँगा भी है और वो पूरी करेंगे। कभी भी पूरी करेंगे, पर आपकी इच्छा 100% पूरी होगी, क्योंकि ये कार्ड ऐसा है जिसके साथ भी, ये देखिए, जिसको बेबी की ज़रूरत है, जिसको बच्चे के लिए जो तड़फ रहे हैं ना, गणपति उनको 100% देंगे। उनकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। गणपति बाबा कभी आपको मायूस नहीं होने देंगे। और जिन्होंने बहुत सालों से जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत का फल दे के जाएँगे अभी। बहुत ज़्यादा विघ्नों को दूर करने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, बहुत आगे आप बढ़ने वाले हैं। और सबसे बड़ा है, आप सबके साथ बहुत अच्छा-सा व्यवहार अब आप रखने वाले हैं। क्योंकि मैंने बोला आपके अंदर इतना ज्ञान, इतनी समझ आ गई है कि अब आप समझने लगे हैं लोगों को, कि कैसे मुझे किसके साथ कैसे बात करनी है। अब आप सबके साथ मिल-जुल के रहने लगेंगे, ठीक है? और दूसरा है, आप थोड़ा-सा, इसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा आपको ऐसे नहीं रहना है, किसी को मतलब अपनी ये जो जिस पोज़ीशन में आप आने वाले हैं ना, उसका आपको गलत इस्तेमाल नहीं करना है, किसी को ज़्यादा अपना वो उसकी पावर नहीं दिखानी है, ठीक है? थोड़ा-सा मिल-जुल के रहना है आपको। बाकी जिसका, ये मैं फिर से बोल रही हूँ, जिसका बेबी नहीं हो रहा है, आज गणपति बाबा जी ज़रूर आपकी गोद भरेंगे और वो आशीर्वाद आपको दे के जा रहे हैं, ठीक है? देखिए, बहुत सारा, और जिन ये उनके लिए है, जिन्होंने कहीं पे बहुत सारा धन लगाया है और जिनको बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं मेरा पैसा कहीं बर्बाद ना हो जाए, बहुत कन्फ्यूज़ हैं। तो बाबा आपको कह रहे हैं कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा सेफ है, आपको आगे बढ़ोतरी आपकी होगी, आपको आगे बढ़ना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? आपको आगे बढ़ते जाना है, और जो आपने मेहनत की है और जो आपने एक अपनी सच्ची कमाई जो जहाँ भी आपने लगाई है, वो कभी भी बर्बाद नहीं होगी, वो आपके पास ही आएगी और उसमें ग्रोथ होगी, और आपको इसके लिए बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है। गणपति बाबा जी आपका समय बदल के जा रहे हैं। देखिए, ये कार्ड और ये कार्ड दोनों आपके लिए आगे हैं, तो आपका गणपति बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, और जिसके पास ये रीडिंग, उन्हीं के पास जाएगी जिनके ऊपर बाबा की कृपा हुई है, ठीक है? हर जगह नहीं जाएगी ये। तो सबसे बड़ी बात है, आपकी जो भी खराब कर्मा, पास्ट के कुछ भी कर्मा थे, उनका एंड हो चुका है, और आपका जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था, अब आपका भाग्य साथ देगा। आपको मान-सम्मान मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले, अब समय का पहिया घूम चुका है, आपका बुरा वक़्त खत्म होगा।
धीरे 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 आपका जो बुरा समय है वो खत्म हो जाएगा। आप एक नए रास्ता, एक नया, एक नई सुबह आने वाली है आपकी जिंदगी में। ठीक है, अब आप ऐसे चमकोगे जैसे एक सूर्य चमकता है। ठीक है, सब कुछ आपको देंगे। और ये मत सोचो कि बहुत जल्दी मिल जाएगा, अभी आपको बताया और अभी मिल जाएगा, नहीं। जैसे जैसे भगवान की कृपा होती जाती है वैसे वैसे हमें मिलता जाता है। ठीक है, तो गणपति पापा जी देखिए, सबसे बड़ी बात है आपको ये 5 नंबर, आप जो संघर्ष कर रहे थे ना, ये गणपति पापा जी का ही कार्ड है, 5 नंबर बुध ग्रह का कार्ड। जो संघर्ष आप कर रहे थे, बहुत संघर्ष आप कर रहे थे, घिरे हुए थे आप चारों तरफ से, बहुत ज्यादा कंपटीशन, बहुत ज्यादा परेशानी, उससे भी आपको बाहर निकाल रहे हैं, उससे भी आपको बाहर निकाल रहे हैं। आपका भाग्य बदल रहा है। ठीक है, आपको इन सारी परेशानियों से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि अब समय, मैंने बोला ना, समय का पहिया घूम चुका है। अब आपका ये जो संघर्ष था, ये जो लड़ाई थी, ये खत्म हो रही है। अब आपका समय बदलेगा। और गणपति बाबा जी आपको क्या कह रहे हैं कि आपको अपनी सोल से मिलना है अब। ठीक है, आपको सही रास्ता चुनना है। अभी आप चलेंगे अध्यात्म के रास्ते की तरफ, आप चलने वाले हैं। क्योंकि आप अकेले हो चुके हैं। अकेले आप क्यों हुए हैं? क्योंकि आप देखिए, बहुत मैच्योरिटी आपके भीतर, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आपने देखी है जिंदगी में, आपने बहुत कुछ देखा है। पर जिनको आप ज्ञान देते हैं वो आपका ज्ञान सुनना पसंद नहीं करते। आजकल नहीं करते भाषण सुनना। आजकल आजकल यही कहा जाता है कि ये फालतू का ज्ञान मत दो। ठीक है, क्योंकि आजकल सब ज्ञानी हैं, वो नहीं सुनना चाहते बड़ों की बातें। तो आपको ये बिना मांगे ज्ञान नहीं देना है। कोई सुनता है तो सुने, आप अपनी तरफ से आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने अच्छा ही किसी को ज्ञान दिया है। पर उसके बाद जो आपको ठेस पहुंची है ना, तो अभी गणपति बाबा जी कह रहे हैं आपको परेशान नहीं होना है। ये जो ठेस आपको पहुंची है, जो अकेलापन आपके भीतर आया, ये ऐसे नहीं आया है। ये भी इनकी कृपा से ही आया है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी सोल की सुने, आप आगे जाएं और आप अध्यात्म का रास्ता चुनें और दूसरों को रास्ता दिखाएं। क्योंकि आप बहुत सही सोल हो, एक प्योर सोल हो आप। ठीक है, और इन कन्फ्यूजन से दूर होना है आपको। गणपति बाबा जी कह रहे हैं, अगर आपको खुशियां, आपको अगर खुशियां चाहिए, देखिए भगवान आपको खुशियां देना चाहते हैं, तो ये जो कन्फ्यूजन, ये जो पट्टी आपने अपनी आंखों में बांध रखी है ना, इसको खोलो, आगे बढ़ो, कंफ्यूज मत हो। जब तक पट्टी नहीं खुलेगी तब रास्ता कहाँ दिखेगा। तो आपको कहा जा रहा है, एक तो कुछ तो आपको इमोशनल, 2 नंबर आप बहुत ज्यादा इमोशनल है। आप सामने वाले को बोल ही नहीं पाते कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए। इसी चक्कर में आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि मैं करूँ, क्या ना करूँ? तो आपको कहा जा रहा है इस पट्टी को खोलो। आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा आप एक ममतामय इंसान हो, बहुत ज़्यादा प्यार आपके भीतर है ना? आप एक शांत हो, ठीक है? जैसे समुद्र की तरह शांत इंसान हो आप, पर आप नहीं बोल पाते, इस वजह से आप बहुत कन्फ्यूज़ रहते हो। तो आपको कन्फ्यूज़न को छोड़ के ये पट्टी आँखों की खोलनी है और आगे देखना है कि कौन कैसा है। उसके बाद आपके जीवन में ये खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। ये 9 नंबर का कार्ड है, ये 9 नंबर के कार्ड में देखिए दोनों कार्ड हैं, ये दोनों ही 9 नंबर के। बहुत कष्ट आपने झेले हैं इसी साल। इसी साल आपके ऊपर, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे भगवान। ठीक है, ये तीनों कार्ड एक साथ हैं। इसी साल ये प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी, जो आप दिन रात रोए हैं, प्रार्थना की हैं, और इसी साल ये खुशियां आपको मिलने वाली है, ढेर सारी खुशियां। इतनी खुशियां आपको मिलने वाली है कि आपकी जीत होने वाली है, बहुत आगे जाने वाले हैं, सक्सेस आपको मिलने वाला है, शादी आपकी होने वाली है, आपके बच्चों की शादी होने वाली है, और आप कुछ करियर में इतना कुछ करने वाले हैं कि दुनिया आपको फॉलो करेगी। दुनिया, जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपकी तरह बनना चाहेंगे। ठीक है, तो ये सब गणपति बाबा जी की कृपा से हो रहा है। और सबसे बड़ी मैं ये कार्ड लेती हूँ, जिसको बंधन, देखिए बंधन में बांधा हुआ, जिसको बंधन क्रिया अगर कुछ ऐसी हुई है, गणपति बाबा की कृपा से ये भी जाएगी। ठीक है, ये भी ठीक होगा, क्योंकि ये कार्ड आया है। देखिए बोलते हैं ना, ऐसे कुछ अगर ब्लैक मैजिक या बंधन क्रिया कुछ ऐसे बांध देते हैं, कोक बांधे, कुछ ऐसा होता है, उससे गणपति बाबा जी क्लियर करके जाएंगे। है ना, ये आशीर्वाद आपको मिला, इस बंधन से आपको मुक्ति मिलेगी, आपकी खुशियां आएगी, आपके घर में नया मेहमान आएगा। तो आपको भगवान पे छोड़ देना है, ईश्वर पे आपको छोड़ देना है, गणपति बाबा के ऊपर आपको छोड़ देना है, और वो आपके साथ जरूर न्याय करेंगे। है ना, जजमेंट बहुत अच्छा, जो भी जो भी बातें, जो भी भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं ना, वो आपको मिलेगा। ठीक है, आपको विश्वास करना है। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस आपको दे रहे हैं गणपति बाबा, जाते जाते क्या आपको बता रहे हैं कि आपको किन चीजों से बच के रहना है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है।
देखिए आपको जल्दी से विश्वास कर लेते हो आप दूसरों पे, तो गणपति बाबा जी आपको कह रहे हैं जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास मत करो। क्योंकि देखिए गणेश भगवान क्या कह रहे हैं कि तेरा दिल एक समुद्र की तरह है ना? सच में आप बहुत बड़ा दिल है आपका। पर वो लोग जो है ना आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने हमेशा आपको आँसू ही दिए हैं, रुलाया ही है। तो गणपति बाबा कह रहे हैं कि जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास मत करो। आप विश्वास कर लेते हैं, आपको धोखा कोई दे देता है, फिर वो आपसे मीठा बोलता है, फिर आप विश्वास कर लेते हैं, फिर आप आँसू बहाते हैं। तो ये आपको सख्त चेतावनी दी दे रहे हैं गणपति बाबा कि अब आगे से किसी के ऊपर जल्दी से विश्वास मत करो। ये है चेतावनी, ठीक है? विघ्नहर्ता गणेश और पूरा शिव परिवार का आपको ध्यान करना है, पूजा करनी है और आपके सारे काम बनेंगे और आपके सारे कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है आपको, ठीक है? और आपको फालतू के पाखंड में, ये जो पाखंड होते हैं ना फालतू के, इनमें आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। भगवान के ऊपर छोड़ देना है, ईश्वर के ऊपर आपको विश्वास करना है और आगे बढ़ना है आपको, ठीक है? और आपको अपने इष्ट से जुड़े रहना है, पूरी तरह से आपको समर्पित हो जाना है, अपने इष्ट के ऊपर छोड़ देना है। फिर देखना आपके सारे काम बनने लगेंगे, पूरे काम आपके बनने लगेंगे, जो भी काम रुके हुए हैं। और देखिए गणपति बाबा जी कह रहे हैं किसी ने कुछ खोया है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई आपका सामान खोया है, चाहे किसी ने आपकी कोई प्रॉपर्टी छीन ली, चाहे आपका कोई रिश्ता आपसे छूट गया है, कुछ भी जिसके साथ जो रेजोनेट होगा वही लेना, ठीक है? तूने जो खोया, ये गणपति बाबा जी कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा परेशान आप रहते हैं, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि तूने जो खोया है उसकी फिक्र मत कर, क्योंकि वो तेरे भाग्य में नहीं था, ठीक है? वो तेरे भाग्य में नहीं था, इसलिए वो चला गया। और आगे क्या कह रहे हैं गणपति बाबा कि मैंने तेरे लिए बहुत कुछ रखा है, बस अच्छे कर्म करता जा, आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए कितना अच्छा, कितने अच्छे आशीर्वाद, कितनी अच्छी गाइडेंस मिल रही है ना? बस आप बस अब आपको क्या करना है, उचित समय आने का आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अभी आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है तो आप परेशान मत होना, बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। और उसके बाद देखिए आपको गणपति बाबा जी कह रहे हैं आपको क्या करना है कि मंदिर में जाके 4 लड्डुओं का भोग आपको गणपति बाबा के मंदिर में जाके लगाना है, ठीक है? उससे आपके बहुत सारे काम बनने वाले हैं, जो भी आपकी विश होगी पूरी होने वाली है। आपकी ज़िंदगी से उन गलत लोगों को दूर किया जा रहा है, जो आपके जो आपका अहित चाहते थे, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, उन लोगों को बहुत दूर किया जा रहा है। तो आप ये मत सोचो कि ये मेरे से दूर हो गया, वो मेरे से दूर हो गया, जाने दो। आपकी हीलिंग चल रही है, धैर्य रखें, आपको धैर्य रखना है। और सच में आप जो गलत लोग हैं वो खुद ब खुद भगवान उनको दूर कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी से। जो आपने विद्या सीखी है ना, अब वो आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो कुछ अगर आपके पास है, आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी आपने सीखा है, वो आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है? थोड़ा धैर्य आपको रखना है, अपने काम को जल्दबाजी में आपको नहीं करना है, शांति से आपको काम करना है। और जो आपने काम सीखा है, जो भी आपके पास एक कुछ भी आपने किया है ना? कुछ भी आपने सीखा है, कोई भी जो भी जिसका सबका अलग-अलग होता है देखिए, है ना? वो बहुत काम आपके आने वाला है, बहुत ज़्यादा। देखिए शुभ समय शुरू होने में थोड़ा वक़्त है, ये 3-4 बार कार्ड आ गया है, तो आप ये अलग-अलग गाइडेंस में ये आ रहा है कि आपका समय थोड़े समय बाद सही आने वाला है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है? तो आपको परेशान नहीं होना है। कोई ऐसा संकल्प आपका पूरा होने वाला है, कोई संकल्प किया है आपने वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, तो आपको उस रास्ते से हटना नहीं है। देखिए जब हम कोई संकल्प करते हैं ना, किसी भी चीज़ का, पूजा का, किसी भी चीज़ का, तो वो ना भगवान फिर हमारी परीक्षा लेते हैं और उसमें विघ्न आने लगते हैं। तो आज विघ्नहर्ता आपको कह रहे हैं कि अगर कोई संकल्प किया है तो उसको पूरा करो। अगर उसमें उसको अगर आपका ऐसा मन कर रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा, आप करते रहो उसको रोकना नहीं बीच में, ठीक है? और विश्वास रखना है, वो आपका कोई संकल्प पूरा होने वाला है। आपका पार्टनर आपके साथ कुछ छुपा रहा है, ये चेतावनी है आपके लिए। साथ बैठकर बात करें, तभी सुख की प्राप्ति होगी। और अपने पार्टनर को कभी भी भूल के भी आप धोखा ना दें, नहीं, क्योंकि परिणाम नहीं तो बुरा होगा। ये है चेतावनी।
बीच बीच में चेतावनी जो मुझे हुआ था वो भी दे रहे हैं भगवान। तो आपके से कुछ छुपा रहा है आपका पार्टनर, और ये भी कहा जा रहा है कि अपने जीवन साथी को, अपने पार्टनर को धोखा मत दो, नहीं तो उसका जो अंजाम है वो अच्छा नहीं होगा। कोई ऐसे अपरिचित लोग आपको मिलने वाले हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आपके कोई ऐसे, देखिए बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। कोई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा वो आपके काम आने वाले हैं, और जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉफिट होने वाला है। बेईमानी और झूठ, इन दोनों को अपने जीवन से आपको बाहर निकाल देना है। ठीक है, सही रास्ता चुनना है और आगे बढ़ना है। आपने कभी गलत काम नहीं करना है, चाहे कोई आपके साथ गलत कर भी रहा है तो आपने अपनी तरफ से कभी गलत नहीं करना है। और एक चेतावनी और है आपके लिए, एक ऐसी औरत है जो आपके पास दोबारा आना चाहती है। उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, अब वो फिर आपके पास आना चाहती है, तो उससे बचना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना। कोई है, एक ऐसी औरत है जो दोबारा मीठा मीठा बन के आपके पास आना चाहती है और फिर से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। तो विघ्नहर्ता गणपति बाबा कह रहे हैं उसको अपने पास मत आने दो, दूर रहो उससे। अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं तो उन लोगों की, देखिए उन लोगों की मदद करो जो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। अगर कुछ आपके काम नहीं बन रहे हैं तो कुछ गरीबों की मदद करो, भूखों को खाना दो, है ना। और फिर आपके सारे काम बनेंगे जो अभी आपके रुके हुए काम है। ठीक है, ये बाबा जी आपको कह रहे हैं। जो आपको दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, ये भी एक चेतावनी है। कुछ कोई आपको दिखा रहा है पर वो सच नहीं है। आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, तो ध्यान रखना कोई ऐसा इंसान है जो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो आपको आंखें बंद करके बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। आपके साथ छल हो रहा है, बच के रहना। ठीक है, अगर अभी नहीं हो रहा है तो होने वाला है। कोई ऐसी लेडी है जो आ रही है आपके पास, ठीक है, धोखा देने के लिए आपको। अभी आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो अभी थोड़े बहुत बचे हैं भोगने के लिए, वही अभी आप भोग रहे हैं, इसीलिए आपके काम नहीं बन रहे हैं। तो जब ये आपके जो बुरे कर्म हैं, जब इनका समय खत्म हो जाएगा, जब ये पूरे आप भोग भोग चुके होंगे, तब आपके जो अच्छे कर्म है इस जन्म के, उसका हिसाब किताब फिर होने वाला है। फिर आपके सारे काम भी बनेंगे और सारी खुशियां भी आपको मिलेंगी। आप इतनी ठोकरें खा रहे हैं, इतनी ठोकरें आप खाकर भी ना, आपने बहुत ठोकरें खाई है फिर भी आप संभल जाते हैं। इतनी ज़्यादा शक्ति है आपके भीतर, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको आगे जाने से रोक सके। बस ये लोग कुछ ऐसे हैं नेगेटिव लोग जो आपके कामों में रुकावटें डालते हैं, नहीं तो आप में बहुत ज़्यादा पावर है। पर फिर भी गणपति बाबा आपको देखिए बहुत ज़्यादा शक्ति दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर। आपको कितना भी कोई परेशान करे पर आप उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं, आप डरते नहीं हैं, हिम्मत है आप में बहुत ज़्यादा। आपको गुरु की शरण में जाना है, आपको ज़रूरत है। और आप रास्ता अगर भटक रहे हैं तो आपको गुरु की शरण में जाना चाहिए, किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए। गाइडेंस गणपति बाबा ने आपको दे दी है पहले ही, है ना। गणपति बाबा ही आपके गुरु हैं आज, तो इनकी शरण लो। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी। और देखिए अहम को छोड़ना है, घमंड को छोड़ना है। बिल्कुल अहंकार घमंड बिल्कुल नहीं आपके पास आना चाहिए। धन के लिए किसी के साथ, ये भी चेतावनी है, धन के लिए किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सा बच कर रहें। किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, ये पापा कह रहे हैं आपको। ठीक है, किसी धन धन से रिलेटेड कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लास्ट कार्ड ले लेती हूँ, गणपति बाबा का ही है। आपने गणपति बाबा से जो मांगा था अब उसका फल मिलने वाला है। शांत रहें, क्रोध को बढ़ावा ना दें। देखिए पूरी रीडिंग का निचोड़ लास्ट वाले कार्ड में आ गया कि आपने जो भी मांगा था ना, सच में फर्स्ट कार्ड आपके लिए ये आया है और लास्ट कार्ड ये आया है गाइडेंस का, कि आपने जो भी मांगा है वो आपको मिलेगा, बहुत जल्दी मिलने वाला है उसका फल। तो शांत रहें, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अपने विश्वास को बनाए रखना है। ठीक है, और अपना काम करना है। तो गाइज कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।